श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आओ थोड़ी सी बाबा विश्वनाथ की कथा आपको सुनाएं कि ज्योतिर्लिंग काशी में कैसे स्थापित हुआ। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसीं नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। वाराणसी के नाथ, नाथम नाथ नाथम, नाथों के नाथ, गंगा के तट पर जो विराजमान हैं, सुप्रसिद्ध काशीपुरी में जहां भगवान विराजमान हुए हैं, जहां महाराज इस पूरी काशी को विद्वान कहते हैं कि ये जो काशी नगरी है ना, ये पूरा जो क्षेत्र है, इस काशी को भगवान शंकर का लिंग समझना चाहिए। ये पूरी काशी भगवान शिव के लिंग के समान बनी हुई है। मानो शिवलिंग के अंदर ही पूरा काशी समाया है, सब कुछ शिवमय है। शिव स्थली है ये, विशेष रूप से मुक्ति प्रदान करने वाली नगरी है, मोक्षदायिनी कहा जाता है। महाराज जन्म जन्मांतर की तपस्या जब सिद्ध होती है ना, कई जन्मों के पुण्य जब एकत्रित हो तब काशी में जन्म होता है, और उससे भी 1000 गुना अधिक पुण्य कि यदि महाराज बैंक बैलेंस हमारे पास में है तब काशी में शरीर छूटता है। इतना आसान नहीं काशी में शरीर छोड़ना। और जो काशी में शरीर छोड़ देता है, जिसका शरीर काशी में छूट जाए, फिर वो भटकता नहीं है, वो तो सीधे शिवलोक को जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मोक्षदायिनी पावनपुरी है। बहुत सारे लोग तो यहां आते हैं, संकल्प होता है कि मेरा शरीर काशी में छूटना चाहिए, अपने घर वालों को कह देते हैं कि भैया जब अंतिम समय आए तो मुझे काशी ले चलना। लेकिन हमारे कहने या करने से कुछ होने वाला नहीं है। लोग महीनों महीनों यहां रह करके चले गए कि काशी में शरीर छूट जाए, लेकिन नहीं छूटना था तो महीने भर इंतजार प्रतीक्षा करी, और जैसे ही लेकर के गए वापस तो वहां गांव में जाके शरीर छूट गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। काशी में जन्म हो जाए, काशी में मृत्यु हो जाए, काशी में विवाह हो जाए, काशी में यज्ञोपवीत हो जाए, ये कोई भी महाराज काम यदि काशी में हो गए तो ये सारे काम मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। मोक्षदायिनी नगरी है, मुक्ति देने वाली, लिंग स्वरूप है हर जगह। अविमुक्तेश्वर लिंग, कृतिवासेश्वर लिंग, महाराज दशाश्वमेश्वर लिंग, विश्वेश्वर लिंग, हर जगह जहां जहां देखो काशी के कण कण में भगवान शंकर लिंग स्वरूप में विराजमान है। नाथों के नाथ वाराणसी नाथ नाथम, इस वाराणसी के अधिपति भगवान जहां के राजा बनकर के बैठे हुए हैं, यह नगरी महादेव की नगरी है। महापातक नाशनम, और भगवान विश्वनाथ का दर्शन, बड़े से बड़े भयंकर पाप, ब्रह्म हत्या से बड़ा जो पाप हो वो पाप, महापातक नाशनम, विश्वनाथ भगवान का दर्शन बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि पूरी सृष्टि की जब रचना हुई, ध्यान देना, पूरी सृष्टि की जब रचना हुई, जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बना दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया, भगवान विष्णु जिस सृष्टि का पोषण कर रहे हैं, उस सृष्टि में महाराज इस काशी क्षेत्र में सबसे पहले एक शिवलिंग प्रकट हुआ। शिव पुराण कहता है कि जब वह शिवलिंग
प्रकट हुआ तो कुछ नहीं था, ना आकाश था, ना धरती थी, ना वायु था, ना जल थी, ना अग्नि था, कुछ नहीं। केवल एक लिंग स्वरूप में भगवान आए। वो लिंग स्थापित किसने किया? बोले जब ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे थे, ब्रह्मा जी के हृदय से रुद्र का प्रागट्य हुआ, और महाराज वो रुद्र जो स्वयं भगवान शंकर के ही अवतार है, स्वयं शिव ही हैं। रुद्र जो हैं, रुद्र बहुत सारे हैं। हम कहते हैं ना अति रुद्र, महारुद्र, अति महारुद्र, असंख्याक रुद्र। रुद्रों की संख्या नहीं है, बहुत सारे रुद्र हैं, वो सब शिव ही हैं, अलग नहीं है। तो ब्रह्मा जी के हृदय से जिस रुद्र का प्राकट्य हुआ, उन रुद्र ने एक लिंग प्रकट किया, स्वयंभू लिंग प्रकट हुआ वहां पर। और उस लिंग ने ही, उस रुद्र स्वरूप में ही भगवान ने अपने रहने के लिए माता शक्ति के साथ, पार्वती के साथ, शक्ति के साथ शिव ने एक नगरी का निर्माण कर दिया, जिसे काशी नाम दिया गया। अब जब काशी नगर बन गया, भगवान शिव उसमें लिंग स्वरूप में शक्ति के साथ विराजमान हो गए, तो वो काशी नगर अंतरिक्ष में भ्रमण करने लगा, चारों तरफ घूमने लगा। जहां तहां पूरे अंतरिक्ष ब्रह्मांड में वह काशी नगर घूमने लगा। तो भगवान भोलेनाथ ने उस काशी नगर को स्थापित करने के लिए महाराज अपने त्रिशूल को उठाया। भोलेनाथ ने त्रिशूल को स्थापित किया और उसी त्रिशूल के ऊपर अपनी बनाई हुई काशी को रख दिया। उस दिन से काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान हो गई। शूल टंकेश्वर महादेव दर्शन करने चलेंगे हम, जहां भगवान ने काशी को त्रिशूल पर रखा है। और जब काशी त्रिशूल पर विराजमान हो गई, तो भोलेनाथ का पूजन करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आए, स्वयं भगवान नारायण आए, इंद्रादि देवता आए, और जो रुद्र का प्राकट्य हुआ था, इन सबने मिलकर बाबा विश्वनाथ का पूजन किया। और महाराज ये नगरी तभी से अविनाशी नगरी हो गई, इसका कभी नाश नहीं होगा। भले प्रलय भी आ जाए, सृष्टि पूरी चली जाए, पर काशी का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है। ब्रह्मा जी रुद्र के द्वारा प्रकट हुए भगवान यहां विराजमान हुए, जो पहले केवल विश्वनाथ कहलाए, लेकिन काशी नगरी बना देने के बाद में नाम भगवान का काशी विश्वनाथ हो गया। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय।